सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। महात्मा विदुर साक्षात धर्म के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के शाप से इन्हें शूद्र योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ा। ये महाराज विचित्रवीर्य की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ये धृतराष्ट्र और पांडु के एक प्रकार से सगे भाई ही थे। ये बड़े ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान, सदाचारी एवं भगवभक्त। इन्हीं गुणों के कारण सब लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। ये बड़े निर्भीक एवं साम्यवादी थे तथा धृतराष्ट्र आदि को बड़ी नेक सलाह दिया करते थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री ही थे। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंगने लगा था और उसके जन्म के समय अनेकों अमंगल सूचक उत्पात भी हुए थे। यह सब देखकर इन्होंने ब्राह्मणों के साथ राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र कुलनाशक होगा, इसलिए इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है। इसके जीवित रहने पर आपको दुख उठाना पड़ेगा। शास्त्रों की आज्ञा है कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए कुल का, देश के लिए ग्राम का और आत्मा के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र ने मोहवश विदुर की बात नहीं मानी। फलतः उन्हें दुर्योधन के कारण जीवन भर दुख उठाना पड़ा और अपने जीते जी कुल का नाश देखना पड़ा। महात्माओं की हित भरी वाणी पर ध्यान न देने से दुख ही उठाना पड़ता है। जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार करने लगा तो इनकी सहानुभूति स्वाभाविक ही पांडवों के प्रति हो गई, क्योंकि एक तो वे पितृहीन थे और दूसरे धर्मात्मा थे। ये प्रत्यक्ष रूप में तथा गुप्त रूप से भी बराबर उन्हीं की रक्षा एवं सहायता करते रहते थे। धर्मात्मा के प्रति धर्म की सहानुभूति होनी ही चाहिए और विदुर साक्षात धर्म के अवतार थे।
ये जानते थे कि पांडवों पर चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों न आवे, अंत में विजय उनकी ही होगी। यतो धर्मस्थो जय। इन्हें यह भी मालूम था कि पांडव सब दीर्घायु हैं, अतः उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए जब दुर्योधन ने खेल ही खेल में भीमसेन को विष खिलाकर गंगा जी में बहा दिया और उनके घर न लौटने पर माता कुंती को चिंता के साथ साथ दुर्योधन से अनिष्ट की भी आशंका हुई, तो इन्होंने जाकर उन्हें समझाया कि इस समय चुप साध लेना ही अच्छा है। दुर्योधन के प्रति आशंका प्रकट करना खतरे से खाली नहीं है। इससे वह और चिढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारे दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति विपत्ति आ सकती है। भीमसेन मर नहीं सकता, वह शीघ्र ही लौट आएगा। कुंती ने विदुर नीति का नीतिपूर्ण सलाह मान ली। उनकी बात बिल्कुल यथार्थ निकली। भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते जागते लौट आए। लक्षा भवन से बेदाग बचकर निकल भागने की युक्ति भी पांडवों को विदुर ने ही बताई थी। ये नीतिज्ञ होने के साथ साथ कई भाषाओं के जानकार थे। जिस समय पांडव लोग वारणावत जा रहे थे, उसी समय इन्होंने म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को उन पर आने वाली विपत्ति की सूचना दे दी और साथ ही उनसे बचने का उपाय भी समझाया। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले से ही एक सुरंग खोदने वाले को लक्षा भवन में से निकल भागने के लिए सुरंग खोदने को कह दिया था। उसने गुप्त रूप से जमीन के भीतर ही भीतर जंगल जाने का एक रास्ता बना दिया। लक्षा भवन में आग लगाकर पांडव लोग माता कुंती के साथ उसी रास्ते से निरापद बाहर निकल आए। गंगा तट पर इनके पार होने के लिए विदुर जी ने नाविक के साथ एक नौका भी पहले से ही तैयार रख छोड़ी थी। उसी से वे लोग गंगा पार हो गए। इस प्रकार विदुर जी ने बुद्धिमानी एवं नीतिमत्ता से पांडवों के प्राण बचा लिए और दुर्योधन आदि को पता भी नहीं लगने दिए। उन लोगों ने यह समझा कि पांडव माता के साथ लक्षा भवन में जलकर मर गए। सर्वत्र केवल शारीरिक बल
अथवा अस्त्र बल ही काम नहीं देता। आत्मरक्षा के लिए नीति बल की भी आवश्यकता होती है। महात्मा विदुर धर्म एवं शास्त्र ज्ञान के साथ साथ नीति के भी खजाने थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।